अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको स्केचअप के दो फ्री प्लगइन्स एक्सप्लेन करने वाला हूं जो कि आपको एक्सटेंशन वेयरहाउस से फ्री में मिल जाएंगे और आप उन्हें डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों प्लगइन्स कौन से हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो प्लगइन है मेरे पास वो है शेप बेंडर। इस शेप बेंडर में हमारे पास थोड़े से रूल्स ये हैं। ये आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ 3D मॉडल्स बनाए हुए हैं और उसके साथ कुछ लाइंस और कर्व्स बनाई हुई हैं। जो शेप बेंडर है इसके लिए बेसिकली ज़रूरी ये है कि जो भी आप 3D मॉडल को आप बेंड करना चाहते हैं तो एक तो आपके पास वो 3D मॉडल होना चाहिए और एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए अलोंग रेड एक्सिस और कर्व होनी चाहिए जिसके अलोंग आप उस शेप को बेंड करना चाहते हैं। लेकिन इस चीज़ में आपने एक और चीज़ ये भी याद रखनी है कि जो ये 3D मॉडल है और ये जो स्ट्रेट लाइन है, इन दोनों के दरमियान का आपस में गैप कितना है, वो किस तरीके से हमारी जो आगे शेप बनेगी उसको बेंड करने में किस तरीके से अफेक्ट करती है, वो भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इस 3D एलिमेंट को मैं सेलेक्ट करता हूँ, शेप बेंडर पर मैं क्लिक कर लेता हूँ और उसके बाद वो मुझसे पूछता है कि जी स्ट्रेट लाइन जौन सी है उस पर आप क्लिक करें जो कि रेड एक्सिस पे हो या उसके पैरेलल हो, ठीक। और अब उसके बाद वो कह रहा है कि जी जो आप कर्व जोन सी है उस पर क्लिक कर देता हूँ, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि इसने क्रिएट तो कर दिया है, लेकिन अभी ये आप देखें कि यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो ही इतना यहाँ पर आपको भी नज़र आएगा। तो लेट्स से मैं इस डिस्टेंस को कम कर देता हूँ, मैं एस्केप दबा के वापस इसको करता हूँ और इस लाइन को करीब लेके आ जाता हूँ 3D एलिमेंट के। अब मैं दोबारा इसको सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद इस कर्व को सिलेक्ट करता हूँ। तो ये देखें ये उसके लाइन के भी कर्व के भी करीब हो गया हुआ है। और उसके साथ अभी मैं इसको फाइनल नहीं करता, मैं ये करता हूँ कि यहाँ पर जो अप एंड डाउन एरोज़ हैं उनको देख के ज़रा प्रेस करके मैं देखता हूँ कि ज़रा ये दोनों चेंजेस इसमें क्या आती हैं। तो लेट्स से ये ज़ाहिर सी बात है जो शेप है वो डिफ़ॉर्म कर रहा है, हमें इस तरह की शेप नहीं चाहिए, ठीक है। हमें इस तरह की शेप जोन सी है दोनों में। अब अगर मैं ये अप एरो जोन सा इसको प्रेस करता हूँ तो ये इसका जो ऑफसेट है कर्व के अलोंग वो चेंज हो रहा है। तो जो भी आपको चाहिए होगा आप उसके हिसाब से ओके करके इसको एंटर कर दें। ये थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद जो कर्व शेप में है जो भी आपकी शेप होगी उसके अलोंग ये उसको बेंड कर देगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने एक सिंपल सा रैंप बनाया हुआ है, इसको सेलेक्ट करता हूँ, शेप को क्लिक करने के बाद लाइन पे क्लिक करता हूँ और इसके बाद इस कर्व में ये भी आप देख सकते हैं कि ये मुझे पॉसिबल जो कर्व है वो बना के दे रहा है जो कि मुझे नहीं चाहिए। अब मैं अप एंड डाउन एरोज़ को क्लिक करता हूँ कि इसके हिसाब से, हाँ जी, अब मुझे ये इस तरीके से तो ये ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये देखें कि रैंप का जो अपर पोर्शन है वो इस साइड पे है, यहाँ पर इस साइड पे है। तो मैं ये डाउन एरो को फिर से प्रेस करता हूँ, अप एरो को प्रेस करता हूँ, हाँ जी अब ठीक है। तो अब इसके बाद मैं इसको एंटर कर देता हूँ। अब जो थर्ड ऑप्शन है, लेट्स से ये स्टेयर्स है मेरे पास, अगेन इसमें मैं वही चीज़ करूँगा कि स्ट्रेट लाइन को इसके बाद क्लिक किया और इसके बाद इस शेप पे क्लिक किया, ठीक है। और इसके बाद मैंने वही देखना है कि यहाँ पर ये डायरेक्शन अभी भी उल्टी आ रही है, तो मैं ये डायरेक्शन सेट कर लेता हूँ, ठीक है, ओके। अब जो दूसरा प्लगइन है वो है ट्रू बेंड के नाम से। ये भी आपको एक्सटेंशन मैनेजर या आप थ्रू इंस्टॉल तो उसी के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन आप एक्सटेंशन वेयरहाउस से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि अब सबसे पहले मैं अगर वैसे इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये कहता है कि जी सबसे पहले आप किसी ग्रुप को सिलेक्ट करें। यहाँ पर मैंने लाइन को सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसके बाद इस पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ से ये मुझे कोई कर्व नहीं मांग रहा, कोई एंगल नहीं मांग रहा, बस मुझसे एक पॉइंट उसने एक एक्सिस दे दिया कि इस एक्सिस के अलोंग आप इसको कर सकते हैं। कोई लाइन सिलेक्ट की है उसने और उसके हिसाब से ये मुझसे इसको कर्व कर रहा है। और आप यहाँ पे राइट में इधर कॉर्नर पे आप देख सकते हैं कि ये मुझसे एंगल भी मांग रहा है। लेट्स से मैं कहता हूँ मुझे जो सा है इसका 135 के एंगल पे इसको ओके करना और उसके बाद मैं एंटर कर देता हूँ। तो ये इसने उसी चीज़ को ही जोन सा ना वो बेंड कर दिया। वहाँ पे तो वो एक कॉपी क्रिएट कर देता था उस कर्व के अलोंग, यहाँ पे वो उसी मॉडल को ही कर्व कर देता है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल को लेते हैं।
ये ट्रू बेंड में आपको सिर्फ जो सा है ये एक ही आर्क में आप इसको बेंड कर सकते हैं। जिस तरह दूसरी में हमारे पास थोड़ी आज़ादी ये थी कि जो कर्व की शेप होगी हमारे 3D मॉडल की शेप भी वही बन जाएगी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास वो लिबर्टी नहीं है। तो लिहाजा हम इन तीनों को यहाँ पर इस तरीके से करके देख सकते हैं। लेट से यहाँ पे मैं 180 कर दूँ इसको और इसके बाद एंटर कर दूँ, तो ये इस तरीके से ये कर्व कर देता है हमारे मॉडल्स को। ये बहुत ही आसान प्लगइन्स हैं, आप इनको अपने तौर पे भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई मसला आता है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा कि उधर ही आपको जवाब दे दूँ। नहीं तो आप कोई आगे इसके बारे में वीडियो बना ली जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।